हाय नानी। अभी हम रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। पहली रिकॉर्डिंग में हमने फर्स्ट चैप्टर के 32 वर्सेस रिकॉर्ड किए। 47 टोटल वर्सेस हैं जिसमें से हमने 32 वर्सेस रिकॉर्ड किए। और अभी तक हमने देखा कि कुरुक्षेत्र की वॉर शुरू हो गई है। दोनों सेनाएं 18 अक्षौहिणी सेनाएं, 11 दुर्योधन की तरफ और 7 अक्षौहिणी सेना इधर पांडवों की तरफ, दोनों आमने सामने खड़ी हुई हैं, एक दूसरे के सामने आके खड़ी हो गई हैं। और ये देख के दोनों साइड के जो मेन महारथी हैं, उस साइड पे दुर्योधन और इस साइड पे जो सबसे ब्रेव महारथी था अर्जुन, वो दोनों नर्वस हो जाते हैं। एंड वेरी ब्यूटिफुली, मतलब बहुत सुंदरता से दिखाया है कि कैसे दो अलग अलग लोग नर्वसनेस को व्यक्त करते हैं। व्यक्त मतलब एक्सप्रेस, आई थिंक इट्स कॉल्ड, व्यक्त करते हैं, आई थिंक इट इज़ करेक्ट। तो इसमें अर्जुन बाद में आता है। पहले हम दुर्योधन का देखते हैं कि दुर्योधन देख के कि अरे बाप रे, इनके पास भी 7 अक्षौहिणी सेना है, मतलब इनके पास भी कोई कम नहीं है बल, और ऐसे ऐसे योद्धा महारथी हैं। तो वो जाके भीष्म पितामह के सामने नहीं, पर कृपाचार्य के सामने जाके, द्रोणाचार्य के सामने जाके बोलता है कि ये देखो, आपके सामने ये वही लोग हैं जिनको आपने सिखाया है। एंड आप उनको देख के वीक मत हो जाना। और अगर आप उनको नहीं सिखाते ये धनुर्विद्या और ये सारी जो इसकी विद्या है, लड़ने की विद्या है, तो आज तो दे वुडेंट हैव, मतलब वो इस लायक भी नहीं होते कि वो सामने आपसे आज आप ही को मारने के लिए सामने आपके खड़े हैं। एंड देन ही स्टार्ट्स काउंटिंग। फिर वो ना काउंट करने लगता है इतने सारे महारथियों को अपने साइड के, और बोलता है कि मेरे साथ भी मेरे लिए मरने को तैयार इतने सारे महारथी, और एक एक का नाम लेता है कि ये है ऐसे सबके नाम लेता है। और फिर काउंट करता है कि उनके सामने उनके साइड भी बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, और उनके सबके नाम लेता है। तो बेसिकली वो कंपेयर करता है दोनों साइड कि ये है, ये लोग हैं मेरे सामने खड़े हैं, एज इफ उनको पता नहीं है। तो उनको तो पता है ना, उन्होंने सबको उन्हीं ने सिखाया है और सारा प्लानिंग उन्हीं ने किया है, तो उनको तो पता है ना। तब भी जाके वो रूडली ऐसे अपने गुरुओं के सामने में, अपने गुरु के सामने में जाके ऐसे बोलता है। इस तरह से दुर्योधन अपनी नर्वसनेस एक्सप्रेस करता है। उसी तरह दूसरे साइड पे अर्जुन है जो वो भी नर्वस हो जाता है। वो बोलता है कृष्ण जी से कि मुझे मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाके कृष्ण जी आप खड़ा कर दीजिए। तो कृष्ण जी भी बहुत स्मार्ट है, वो एकदम भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने उसका रथ खड़ा कर देते हैं, क्योंकि अर्जुन सबसे क्लोज था, उन्हीं दोनों से सबसे क्लोज था। एक उसके ग्रैंडफादर थे जिनसे वो बहुत प्यार करता था, और एक उसके गुरु थे जो सब कुछ मतलब पूजनीय थे उसके लिए। तो उनके सामने सो दैट अर्जुन कैन फेस हिज फियर्स। अपने फियर जो भी तुमको फेस, कृष्ण जी ने अपने मन में सोचा होगा कि तुमको जो भी फेस करना है अभी फेस कर लो, और फिर उसके बाद लड़ाई जब शुरू हो जाए एक बार, तो उसके बाद ये सब फियर मत फेस करना। तो यू एकदम फेस टू फेस अपने फियर से आ जाता है और देखता है कि अरे बाप रे, मैं इनके ऊपर कैसे मैं इनको कैसे मार दूं, ये तो मेरे पूजनीय हैं। और फिर वो एकदम बोलता है मेरी स्किन जल रही है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा गांडी गिरे जा रहा है। ऑल दिस वो एक्सप्लेन करता है अपनी मन की व्यथा कि मैं कैसे अपने पुत्रान पौत्रान सखियों तथा मेरे पुत्र, मेरे ग्रैंडसन्स, मेरे ग्रैंडफादर्स, मेरे फ्रेंड्स, सभी कोई तो यहाँ है, मैं कैसे उनको मार दूं। ठीक है, ये अर्जुन का विषाद है जो हमारे पहले चैप्टर में शुरू हुआ था। शुरू में हमने उसके 32 वर्सेस किए। अभी बाकी टोटल 47 वर्सेस हैं, जो बाकी वर्सेस हैं 33 से, वो अब हम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।
श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयोदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतेः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम
प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ये जो हम लास्ट में श्री कृष्ण अर्पणमस्तु बोलते ना, उसमें जो मैंने गलतियां की ना बीच बीच में, वो सब माफ हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओके, बाय बाय। हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि लास्ट में अर्जुन ने बोला कि ये सब इफ अगर मैं लड़ूंगा तो हमारा तो कुल ही खत्म हो जाएगा और ये सब कुल का नाश हो जाएगा बेसिकली फॉर वेरियस रीजंस, मतलब कुल का नाश हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो अपनी गांडीव उतार के और मतलब गांडीव हटा के और रथ पे बैठ जाता है। ये ऐसे एंड होता है पहला चैप्टर। अभी तक उसने ये नहीं बोला है कृष्ण जी से कि प्लीज आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, आंसर नहीं मांगा, अभी खुद की ही तर्क वितर्क दिए जा रहा है। तो वो पहला योग है। पहला योग मतलब फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट इज खुद का सरेंडर करना, अर्जुन विषाद योग। तो ये पहला फर्स्ट चैप्टर इज रियलाइजिंग के आपके अंदर क्या है और फिर उसको सरेंडर करके भगवान के पास जाना। जो सेकंड चैप्टर में होएगा वो हम तब देखेंगे। ओके, बाय बाय।